हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है। ये वही फ्यूजन वाली जो मैं आपसे बात कर रही थी ना, कि जो ये मेरी टॉप्स हैं इनको मैं शलवारों वगैरह के साथ पहनती हूँ तो ये बड़ा कंफर्टेबल भी बड़ी लगती है। और ये है काफ़ी, ये ज़ारा की और पुरानी, ये गंगा जमुना है, यानी गोल्डन और सिल्वर सितारा मिक्स है। पहले आप एक इसकी फुल लुक देख लें। है ना, ये भी बहुत क्यूट सा एक बैग है। इनके सारे कपड़े उन्होंने मुझे भेजे हैं इस बैग में। मुझे बड़ा क्यूट बैग ये लगा है, गिफ्ट बैग है, कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। मैंने तो उससे कहना है कि इस तरह का एक मुझे भी बना दो। अच्छा जी, ये देखें कितना क्यूट, ये फिर एक फ्रॉक है, कितना प्यारा है ये देखें एम्ब्रॉयडर्ड डेजीज वाला। कि प्लीज़ ऐसे बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा ना करें कि जो दिखाना लग पड़े ना आजकल ड्रामा में बहुत ज़्यादा, कि कहीं भी लड़कों को थप्पड़ मार देना या इस तरह कर देना, ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। पीछे जो बेड ठीक नहीं हुआ उसका एक बहुत बहुत बड़ा रीज़न है, और वो ये रीज़न है कि आज इरशाद नहीं आई। और अगर मैं कुछ कहूँगी तो इरशाद पे बहुत बुरा मनाएगी कि आपने मुझे क्यों कहा, मेरा तो ये मतलब नहीं, वैसे लोग मुझे क्या समझेंगे वो। लेकिन इरशाद नहीं आई। मैं ज़रा लाइट्स ऑन कर दूँ। तो अभी मैं किचन में देखती हूँ कि क्या चल रहा है, ज़रा सा वो दिखाती हूँ आपको। आप गए हुए थे सब्ज़ी लेने के लिए, अभी अभी वापस आए हैं। अच्छा, चल नहीं आता, चले फिर, अभी देर हो गई। मैंने शब्बा जी से कहा था हम 7 बजे पहुंच जाएंगे। आप चलो निकलो, मुझे कॉफ़ी दे दो अभी, यही वाली बना के, ब्लैक कॉफ़ी जल्दी से। अच्छा जी, तो पहले मैं आपको अपना ड्रेस दिखा दूं सबसे पहले, क्योंकि अब ये फ्यूजन वाला मौसम आ गया है। और ये मतलब हर मौसम में मेरे लिए फ्यूजन वाला मौसम है। मगर ये वाला जो शर्ट थी मैं काफ़ी दिन से पहनना चाह रही थी, लेकिन जब मैं पहनती थी तो मुझे गर्मी लगती थी। मैं ज़रा लाइट्स ऑन करके दिखाऊँ। मैंने छोटी सी जो कल मैंने अरेंजमेंट की थी वो आज मैंने हटा दी है, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे वो ठीक नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा कुछ हो गया है कि मुझे लगता है कि जिस तरह मैंने जो चीज़ें अब जहाँ रख दी हैं, मैं एज की उम्र के उस हिस्से में आ गई हूँ कि मुझे लगता है जहाँ जो चीज़ें मैंने रख दी हैं बस वो वहीं पर हैं और अब वो वहीं पर रहें। मैं सबसे पहले आपको अपने कपड़े दिखा दूँ, फिर आगे मामला करते हैं और फिर आगे बात करते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले आपको ड्रेस दिखा दूँ। ये वही फ्यूजन वाली जो मैं आपसे बात कर रही थी ना, कि जो ये मेरी टॉप्स हैं इनको मैं शलवारों वगैरह के साथ पहनती हूँ तो ये बड़ा कंफर्टेबल भी बड़ी लगती है। और ये है काफ़ी, ये ज़ारा की और पुरानी है, तो ये काफ़ी वार्म है और अच्छी, और अच्छा लगता है इसको पहन के। जूते मेरे क्लार्क्स के हैं जो मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों को दिखाया है, मैंने पहने होते हैं, ये भी बड़े कंफर्टेबल है। तो ये है मेरा सारा मामलात। तो जाने लगी हूँ मैं अपने ससुराल, और वहाँ पे ज़रा आबिद के अम्मी अब्बू से मिलूँगी। शबनम बाजी खाना बना रही हैं, खाना एंजॉय करेंगे। और ये देखें, ये मैंने आज अपने इस वाले पोर्शन पे अपनी वो ड्राई अरेंजमेंट इधर रख दी है, और ये बड़ा अच्छा सा लग रहा था मुझे, लेकिन सुबह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी कुछ भी, तो अभी कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर में। आबिद गए हुए थे सब्ज़ी वगैरह कुछ लेने के लिए, चप्पल कबाब बनाए हैं अपनी उस रेसिपी के साथ जो मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर की हुई है, और बहुत अच्छे बने हैं। अब ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ और जाने लगी हूँ अपने ससुराल, और आप लोग मेरे साथ हैं। होपफुली आज जो शर्ट है माँ साहब ने ठीक कर दी होगी, अगर ठीक कर दी होगी तो मैं अभी ले आऊँगी उनसे, और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि वो क्या है और कैसी है। तो और भी बिग बॉस ख़त्म होने वाला है, उसकी बात करेंगे। और एक और जो मैंने बात करनी है, जो कि मुझे लग रहा था कि इम्पॉर्टेंट है और मैंने आप सब लोगों के साथ बात करनी है, वो ये है कि ये नया ड्रामा शुरू हुआ है, मोहब्बत, क्या नाम है, मेरी ज़िंदगी है तू। ये हानी आमिर का और इमरान अब्बास का। तो इमरान अब्बास जो है ना, वो मुझे इस तरह से इतना ज़्यादा उस रोल में ऐसे बहुत फिट सा या वो नहीं लग रहा मुझे। कहीं कहीं लगता है जैसे वो फ़ाद मुस्तफ़ा को कॉपी भी कर रहा है। अब देखें कि वो कॉपी कर रहा है या क्या मामला हो रहा है, लेकिन वो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। लेकिन सारी बहुत अच्छी बच्चियाँ जो देखती हैं मुझे और मेरा चैनल उमाज़ वर्ल्ड देखती हैं, मैं उनको एक बहुत
दिल से मशवरा और अपने बच्चों की तरह उनको समझते हुए मशवरा देना चाह रही हूँ कि प्लीज़ ऐसे बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा ना करें कि जो दिखाना लग पड़े ना आजकल ड्रामा में बहुत ज़्यादा कि कहीं भी लड़कों को थप्पड़ मार देना या इस तरह कर देना, ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिए। किसी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट से और लड़ाइयों से और झगड़ों से और इन फसाद वाली बातों से अपने आप को दूर रखें, चाहे वो लड़कों को हो साथ हो या लड़कियों के साथ मामला हो। बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ों में ना पड़ें। जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम और फेसबुक है और ये सारी चीज़ें, वहाँ पर भी कोई भी इस तरह की बात ना करें जो ख़ास कम्युनिटी को या ख़ास लोगों को, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को वो हर्ट करे या बुरा लगे, वो ये सब ना करें। पता नहीं क्यों मैं बहुत ड्रामों में देख रही हूँ कि बीवी हस्बैंड को थप्पड़ मार रही है अब, और वो लड़कियाँ लड़कों को थप्पड़ मार रही हैं, लड़के लड़कियों को थप्पड़ मार रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, मैं चाहती हूँ कि हम लोग सब इस तरह से रहें कि कहीं बहस हो रही हो, कहीं कोई चीज़ इस तरह, एक बात तो तय है कि हम बहस करके और लड़ झगड़ के किसी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं ला सकते। ये चीज़ ना बहुत आम हो गई है। जमा तकसीम में भी मैं देख रही थी कि जो भी कोई वो जो मारवा की जो माँ है, अगर उसने पढ़ा लिखा बहुत और सोफिस्टिकेटेड और करियर वुमन दिखाया तो डजंट मीन कि वो सारी और ख़वातीन जो काम करती हैं वो उनके में कोई सलीका नहीं है या वो घर का काम नहीं कर सकती, ऐसा नहीं होता। स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए। लेकिन बात ये भी है कि जिस तरीके से वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के अपनी समधन के साथ आर्ग्यूमेंट्स कर रही हैं और बातें एक दूसरे की एक दो तरफ हो रही हैं, और जो भी पता नहीं लड़ाई टाइप नॉनसेंस सारी जो बातें हो रही थी, चाहे वो ठीक कह रही हूँ जो भी बात है, लेकिन नहीं होना चाहिए। एंड ऑफ द डे आपकी उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा ही नहीं कि अगर आप लोगों के साथ बहस करते हैं और दूसरों के आर्ग्यूमेंट्स में नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और अपने आप को ठीक प्रूव करने की कोशिश करते हैं। कोई ज़रूरत नहीं इन सब आर्ग्यूमेंट्स की। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा कैमरा पहले साफ कर, लाइव ही साफ कर रही हूँ आज। अच्छा जी, आज मेरा जो चैनल है ना, उस पे आपको रोज़ को बहुत कुछ रोज़ बहुत अच्छा कुछ देखने को मिलेगा। और थैंक्स टू ऑल माय डिज़ाइनर्स जो लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, और मैं बहुत दिल से जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं उनको मैं प्रमोट करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हर एक का बिज़नेस बहुत अच्छे से चले और बहुत कामयाबी हासिल हो सबको, उन ख़वातीन को जो कि मेहनत कर रहे हैं, जो कि अपने लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन सबके कामों में बरकत डाले। मेरे पास जो चीज़ें आज आई हैं ना, मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, कल्याण से आई हैं और उनकी इतनी प्यारी चीज़ें हैं। और हर पॉइंट पे वो मुझसे पूछती रही कि मैं कैसा बनाऊं, मैं क्या करूं, मैं फैब्रिक कौन सा यूज़ करूं, कौन सा आपको पसंद आएगा। सारी चीज़ें तो अभी मैं आपको नहीं दिखा रही, वो तो मैं वक्त आने पे दिखाऊंगी। लेकिन जो सूट उन्होंने मुझे भेजा है मुकेश का, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा है। कुछ चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि वो उनके पास वो बेबी जो छोटे बच्चे हैं ना, उनके कपड़े बहुत कम लोग हैं जो बना रहे हैं और बहुत कम जगह उनके लिए। हमारे पास एक्चुअली कोई इतनी चॉइसेस है नहीं कि वो कहाँ से हम लोग लें। तो आपको मैं एक रफ आइडिया के लिए भी दिखाऊंगी। जो एक दोनों ने मुझे सैम्पल्स भेजे हैं, मुझे बड़े अच्छे लगे। आगे शादियाँ ही शादियाँ हैं, और बेसिकली जो मेरे व्लॉग्स होते हैं ना, जो मैं स्टार्ट कर देती हूँ इस टाइम से, वो मैं शादियों को कवर कर रही होती हूँ बेल्टेरी हुई के साथ। तो वो मेरा मेन टारगेट यही होता है कि अपकमिंग जो वेडिंग्स हैं उनके लिए सब लोगों को आइडियाज़ मिलते रहे, स्पेशली उन लोगों के लिए को जो कि जिनके पास टाइम कम होता है। तो मेरा चैनल उनके लिए हेल्पफुल हो और उनको कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिलती रहे, वो आराम से देखें और ऑर्डर कर लें। ये मुझे बहुत एक वो बात लगती है कि परेशानी ना हो इस किस्म की किसी को भी। तो सबसे पहले मैं आपको अपना सूट दिखा दूं, और जो चीज़ मेरे पास पहुंचती है ना, वो किस तरीके से पहुंच रही है और वो कितनी अच्छी लग रही है और उसकी प्रेजेंटेशन क्या है, उसी से पता चल जाता है कि डिज़ाइनर ने कितना उस पर काम किया होगा और कितनी एफर्ट डाली होगी और उनका तरीका कार क्या है। एक्चुअली जिस तरीके से कोई गिफ्ट भी आप किसी को देते हैं तो पता चलता है कि आपने दिल से दिया है या आपने जल्दी वाला काम किया है। तो एफर्ट किया करें, अच्छा तोहफा दिया करें जिस किसी को भी आप दें। और इससे मुझे याद है कि मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जिससे मैं पहली दफ़ा जब मिली थी तो मैंने जो घर में चीज़ पड़ी थी वो उठा के ले गई थी, उसको अच्छा गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन आज वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और लाइफ ने मुझे चांसेस दिए। बाद में मैंने उसको बहुत अच्छे गिफ्ट्स भी दिए, शायद वो भी अच्छा था, लेकिन मैंने सोचा मैं तो उसको जानती नहीं हूँ, तो मैंने बस
ये बहुत अच्छा, एनीवेज चलते हैं, कहीं नहीं जाना, इधर ही रहना है, चीज़ें दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको ज़रा ये दिखा दूँ कितने क्यूट बेबीज़ के कपड़े भी वो बनाती हैं और कितनी प्यारी इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और आप लोग अपने लिए भी बनवा सकते हैं, ये नहीं कि आपने खाली वहीं के लिए उनके लिए बनाना है, बच्चों के लिए बनवाना है। इनको आप अपने बच्चों बेटियों के लिए भी बनवा सकती हैं और आप कुछ डिज़ाइन करके अपने लिए भी इसमें से आइडियाज़ तो जो इसमें से बेबीज़ के उन्होंने बनाया है ना, वो तो मैं उसको ऑर्डर देने लगी हूँ कि प्लीज़ मेरे लिए भी बड़े कुर्ते वगैरह बना दो, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छे लगे हैं। तो मैं इनका ज़्यादा लाइट ऑन करके आपको दिखा, ये देखें कितना क्यूट, कितना क्यूट। ये है कल्याण काउचर, ये मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर रही हूँ। कितना क्यूट शीशों वाला कुर्ता है, छोटा सा बेबी के लिए। आप अपने साइज़ में इसको कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। मैंने तो उससे कहना है कि इस तरह का एक मुझे भी बना दो। अच्छा जी, ये देखें कितना क्यूट, ये फिर एक फ्रॉक है, कितना प्यारा है ये देखें एम्ब्रॉयडर्ड डेजीज वाला, ये कितना प्यारा है। और ये देखें कलर कितना अच्छा है इसका, पिंक, ग्रीन, ये लाइलेक, और ये इसके साथ छोटी मुन्नी सी शलवार। अच्छा, मुझे देख के चीज़ें इतनी क्यूट लग रही हैं। खदीजा का बचपन याद आ गया है। मैं बड़ा उसको खदीजा को रोज़ ऐसे ड्रेसअप करती थी कि खुद ही मुझे मज़ा आता था। तो ये बहुत प्यारे कपड़े, बहुत प्यारे, बहुत क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं अगर आपको दिखाऊँ ना, ये प्योर कॉटन में इसमें है, ये अच्छा सा मटेरियल है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप चिपक जाए या वो लगे, और बेबीज़ के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए मटेरियल, ये मैं आपको मटेरियल सिर्फ चेक करवाने के लिए बता रही हूँ, बहुत अच्छा और नरम और मुलायम सा ये सारा मटेरियल है। हैवी ब्रांड्स के कपड़े मिलते हैं, मगर जो इस किस्म के कुर्ता शलवार है ना, ये आपको कि दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे सवाए सब कॉन्टिनेंट के। और स्पेशली मैं तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कितना प्यारा बना हुआ है, और ये मेरी गारंटी पे आप ले सकते हैं। देखें ये टांका मुझे बहुत पसंद है, आप लोगों से मैं शेयर करती रहती हूँ। लास्टिक अच्छी गुड क्वालिटी है, मोटे वाली चौड़े वाली लास्टिक लगी हुई है। कितना प्यारा कुर्ता है, डिटेल ज़रा देखें आप इसकी कितनी अच्छी हैं, और आपका दिल चाहेगा कि आप अपने प्यारों के लिए लें। आपके बच्चे, आपके अपने बेबीज़ हैं, किसी के लिए आपने कोई गिफ्ट लेना है, तो ये आपको मैं करीब से दिखा रही हूँ। देखें कितना सब बहुत हाई क्वालिटी सब कुछ है। और नीचे जो ये नेक है ना, यहाँ पे देखिए सारी लाइनिंग लगी हुई है। उन्होंने सेम कलर को डाई करवा के तो इसको डाई किया हुआ। सादिया नाम है इनका, बहुत ही टैलेंटेड है ये। और ये देखें एक एक चीज़ आपको डिटेल में दिखाऊँ, आपको प्यार हो जाएगा इस काम से, जो कि बहुत ही प्यार के साथ किया गया है। देखिए सारी डिटेलिंग। मैं खदीजा को बहुत, और उनके देखें बटन्स इसके इधर लगे हुए, ताकि आप आराम से खोल के पहना सकें। अच्छा जी, और ये सारे के सारे, ये सारे बहुत प्यारे कपड़े इतनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन में आए हैं। ये जिपलॉक बैग्स हैं, इसमें सब चीज़ें आई हैं। और ये जो है ना, ये भी बहुत क्यूट सा एक बैग आया। बेबी के सारे कपड़े उन्होंने मुझे भेजे हैं इस बैग में। मुझे बड़ा क्यूट बैग ये लगा है, गिफ्ट बैग है, और इसी में मैं वापस दोबारा वो कपड़े डाल दूँगी। अच्छा जी, इसके अलावा ये अजरक जो कि मुझे हिना भी भेजती है और इन्होंने भी भेजी है, बहुत डिटेल में, बहुत प्यारा इस पे काम हुआ हुआ है। और आपको पता है मुझे इसकी ज़रूरत भी थी, मुझे एक दुपट्टा चाहिए था। और ये देखिए कोरे का काम हुआ हुआ है, और ये सारा सितारा इन्होंने हाथ से लगाया हुआ है। तो जो भी डिटेल वाला काम है वो आपको नज़र आता है और अच्छा लगता है इंसान को देख के भी। और वही बात है, नज़र मेहनत जो है ना वो नज़र फाइनली मैं आपको अपना सूट दिखाने लगी हूँ, जिसका मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी। और मैं एक्साइटेड थी कि वो सूट कब आएगा और कब मैं उसको बहुत मर्जी से पहनूंगी। तो वो दिन आ गया जब वो सूट आ गया मेरे पास। और इसका डिज़ाइन भी मैंने खुद सिलेक्ट किया था, कलर भी मैंने खुद सिलेक्ट किया था। और आप यकीन करें 2 दफ़ा इसका कलर गलत डाया हुआ है, लेकिन उसने दोबारा से मकैश करवा के सारा मुझे दोबारा से बना के दिया है। कोई दूसरी लाइट और फ्लैश लाइट ऑन नहीं करी ताकि मैं आपको क्लियरली दिखा सकूं। ये गंगा जमुना है, यानी गोल्डन और सिल्वर सितारा मिक्स है। पहले आप एक इसकी फुल लुक देख लें, कितना प्यारा ये सूट है।
और उसके बाद मैं आपको इसको करीब से दिखाती हूँ। बाजुओं पे भी ये हुआ हुआ है। ये चांद सितारे का मुझे शौक़ है, मुझे बहुत पसंद है चांद सितारे वाली लुक। और ये पट्टी, कुर्ता पट्टी मैंने खुद रखवाई थी साथ इसके। और उसके अलावा पांचे पे भी काम हुआ हुआ है और दुपट्टे पे पूरे पे मकैश भरी हुई है। और बहुत खूबसूरत ये 3 पीस सूट है, कलर बहुत अच्छा है। फैब्रिक ये है सिल्क, टिश्यू सिल्क जो आजकल बहुत आई हुई है, ये वो है। तो फैब्रिक भी फॉर्मल अच्छा है और क्वालिटी आपको नज़र आ रही है। मुझे कुछ भी खुद कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सब देख रहे हैं कि कितना प्यारा ये काम सारा हुआ हुआ है। तो ये फॉर्मल बहुत खूबसूरत प्यारा सा जोड़ा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सॉरी मैं गलत वीडियो बहुत देर से बना रही थी। ये इस तरह से शलवार पे भी पूरे मकैश भर हुई भी है। प्राइस आप इन्हीं से चेक करें क्योंकि प्राइसेस जो है ना वो डिज़ाइनर ख़ुद बताती हैं, उनको फैब्रिक किस तरह मिला है, क्या मिला है, क्योंकि इनका अपना फैब्रिक फैक्ट्री में तो नहीं बन रहा ना कि उनको पता होगा। तो ये सारी चीज़ें वो ख़ुद बताएंगी। कारीगर का कितना है या मकैश कितने का क्या सिस्टम है, क्या सब कुछ वो ख़ुद बताएंगी। आप अपनी प्राइस के हिसाब से मैनेज भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इतने में बना दें। ये भी होती है। इससे पहले कि हर तरफ शोर मच जाए और बहुत सारे कमेंट्स आए कि क्या पहनना आपने दिखाया नहीं, तो मैं अपना ड्रेस दिखा देती हूँ आज का। मैं स्पेशली बहुत बड़ी ब्रांड एम्बेसडर हूँ फ्यूजन की। तो मैंने अभी ये मेरी बहुत प्यारी मेरी मरीना की थिक से मटेरियल की एक शलवार है, स्ट्रेट शलवार, और बहुत अच्छी इसकी स्टिचिंग की हुई है मास साहब ने। और साथ में मेरा ये ज़ारा का स्वेटर है जो कि ज़रा लंबा है, बिल्कुल शर्ट की तरह लगता है। इसके साइड पे स्लिट्स नहीं है, मैं कहने लगी थी स्लिट है, स्लिट नहीं है, कोई बात नहीं। स्लिट होना कौन सा बहुत बड़ी है, कामयाबी लाइफ गुजारने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शर्ट की स्लिट्स होना ज़रूरी है। तो इसको मैंने इस तरह से पहना है। साथ आजकल मैं घर में ये वाले अपने जूते पहन रही हूँ क्योंकि ज़रा सी हील है। मेरी जो फ्रेंड आयशा है ना, मुझे बहुत ज़्यादा कहती है कि थोड़ी बहुत हील पहना करो। तो मैंने कहा ज़रा मैं अपनी उसकी खुशी के लिए घर में तो पहन लूँ कम से कम। अच्छा आजकल मैं वीडियो इसलिए तो बना रही हूँ कि जो साथ मेरी ऑटम वाली सेटिंग है ना, ये वाली दिखाती हूँ। ये वाली ये मुझे बड़ी प्यारी लगती है। तो मैंने कहा इसके साथ मैं आप लोगों के साथ बैठ के ज़रा रिकॉर्ड कर लिया करूँ। ये फूल इसका गिरा हुआ है, खैर है कोई बात नहीं, है ज़्यादा ना गिरना। इधर ही संभल जाओ संभल जाओ संभल जाओ। हर मौसम की अपनी खूबसूरती होती है। हर मौसम बदलता इसलिए है ताकि आपका रहन सहन, आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट्स, उनका खाना पीना, डिफरेंट फ्रूट्स जो आपको बॉडी को ज़रूरत है वो आपको मिल सके। और ज़िंदगी में कुछ चेंजेस हमेशा अच्छी लगती हैं। ये हिजरत है छोटी सी मौसमों की भी। एक मौसम जाता है तो एक मौसम आ जाता है, उसी के हिसाब से हम अपने घर को डिफरेंट करते हैं, खाने डिफरेंट हो जाते हैं और इंसान के मूड्स पे भी डिफरेंट मौसम डिफरेंट इफ़ेक्ट डालते हैं। बात यह है कि अगर तो मौसम अंदर का अच्छा होना तो हर मौसम अच्छा है। अगर आप अंदर से उदास हैं तो हर मौसम आपके लिए एक जैसा है, कोई मौसम चेंज होने की कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। अभी मैं जाने लगी हूँ, मौसम के हिसाब से बात कर रही हूँ। तो जो मैंने येलो फूल लेके आने थे, मैं पिछले एक हफ्ते से कह रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है और मैं नहीं जा सकती। आप लोगों के सामने मैं रोज़ की डेली कुछ ना कुछ जो मुझे शेयर करना होता है वो शेयर कर रही होती हूँ। उसके अलावा भी बहुत सारी बातें, चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैं नहीं करती। ये जो मेरा व्लॉग है ये एक्चुअली इट्स द 20% ऑफ माई लाइफ। और बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि बताना होता है, चाहती हूँ लेकिन नहीं कुछ बातें कह सकती। तो वो सब मसरूफियात होती हैं। तो बस अभी मैं निकलूँगी, अभी मैं जाऊँगी। साथ में मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको दिखाया था, आज दोबारा दिखाती हूँ। अपने ऑटम के उस पे लाउंज में अपनी ड्राई अरेंजमेंट एक यहाँ रख दी है, एक यहाँ रख दी है। अपने प्यारे से ब्यूटीफुल कलर्ड कुशन्स इधर रख दें जिसके ऊपर बहुत प्यारे फ्रॉक्स अभी पड़े। ये शॉल भी मेरी आ गई। ये इरशाद आ गई है जो कि अच्छा इरशाद करती हूँ मैं। आज जो इरशाद है ना आई है, भूल गया होगा उसको, मैं भूल गई होंगी कि मेरी शक्ल कैसी है। घर भूल गई, शायद गली तो नहीं भूल गई थी तुम, स्ट्रीट तो नहीं भूल गई थी, स्ट्रीट ना भूल गई हो, शायद अनजाना घर ना लगा। क्योंकि जब बहुत दिन के बाद आती है ना तो फिर कुछ मैं भी परेशान। अच्छा कल मैंने पूरा दिन, तुम्हें पता है शायद 1 मिनट की भी कोई मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की
क्योंकि जब ये नहीं आती तो मैं सुस्त होकर पड़ी रहती हूँ। पहले अच्छा 12 बजे, आज 11:45 शुक्र अल्लाह का आ गई, वरना 11:30 तक मैं इसका फुल अच्छे से वेट करती हूँ। उसके बाद इसने जब कोई पैगाम नहीं इसका आया, मैंने फ़ोन किया तो खैर अल्लाह मियाँ सेहत दे, इसकी बेटी का, इसका नवासा बीमार है, इरशाद अल्लाह उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे। खैर मजाक एक तरफ, लेकिन माँ है, जाहिर है बेटी ने भी अपनी माँ को ही बुलाना होता है मुश्किल में, तो वो गई थी हॉस्पिटल वगैरह लेके। तो बस, लेकिन ये बड़ी इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगियों में। एनीवेज, तो बस फिर आज मुझे आई है, काम शाम करवाया है, काम किया है घर का, और कुछ चेंजेस वेंजेस थी वो की मैंने, जो मैं कर रही होती हूँ हर वक्त। और आपसे अब मैं मिलूँगी इंशाल्लाह ताला कल, क्योंकि अभी मैं आबिद सा फूल वो लेकर आऊँगी, और एक दो मेरे टेलर के काम है, लेस शॉप के काम है। ये जो ब्लू ये वाला दुपट्टा है, इसका मैं चाह रही थी इर्द गिर्द, वैसे बगैर लेस के बहुत अच्छा लग रहा है, शायद मैं ना ही लगवाऊँ, मैं दिखाती हूँ। दुपट्टा है बहुत प्यारा, ऐसे भी लग रहा है, और आजकल लेस का इतना वो है भी नहीं। हाँ शायद ना लगवाऊँ ना लेस इस पर, नहीं लगवाती फिर। तो ये है, इसके लिए लेस लेनी थी। चलें, एक दो और माँ साहब के पास हैं, वो काम वो करूँगी। तो अब आपसे इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। रिकॉर्डिंग अभी मैं करूँगी कल के लिए भी, क्योंकि मुलाकात आप लोगों से, आप लोग से मेरी खुद की भी बहुत ज़रूरी होती है। एक दिन भी व्लॉग ना आए तो सब मेरे लिए फ़िक्र करते हैं, परेशान होते हैं। तो सच में अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरी लोग परवाह करते हैं, शायद मेरा हाल चाल पूछते हैं, कोई है मेरी यूट्यूब फैमिली जो मेरा भी ख्याल रखने वाले और फिक्र करने वाले लोग हैं।